एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाते हैं कि उनका समर वेकेशन चल रहा होता है और एरिका सानाते के घर में बैठकर बोल रही होती है कि तेजुका अपने बॉयफ्रेंड के साथ बीच पर गई है और मारिन भी अपने बॉयफ्रेंड के साथ टाइम बिता रही है और मैं यहाँ पर तुम्हारे घर में बोर हो रही हूँ। सानादा पूछती है लेकिन तुम्हारे पास तो साता है ना, उसका क्या हुआ? वो कहती है जब से वेकेशन शुरू हुआ है उसने मुझे एक ईमेल तक नहीं किया है। वैसे भी हम लोग सिर्फ एक दूसरे के बेनिफिट के लिए फेक रिलेशनशिप में है। सानादा कहती है ऐसा लग रहा है कि जैसे कि वो तुम्हें इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा है इसलिए तुम उदास लग रही हो। कहीं तुम्हें उससे सच में प्यार तो नहीं हो गया ना? ये सुनकर वो हड़बड़ा कर कहने लगती है ये तुम क्या बोल रही हो? वो कहती है शांत हो जाओ, मैं तो बस मजाक कर रही थी, तुम इतना ज़्यादा भड़क क्यों रही हो? वो अपने मन में कहती है कि उसके बारे में मजाक मत क्या करो और उसी के बारे में सोचकर अपने मन में कह रही होती है कि ऐसा नहीं हो सकता है। तभी सानादा कहती है ऐसा भी तो हो सकता है कि उससे तुमसे प्यार हो गया हो। एरिका कहती है ऐसा कभी हो ही नहीं सकता है क्योंकि वो हमेशा यही कहते रहता है कि उसे इन सब चीज़ों से कोई भी ज़रूरत नहीं है। सानादा कहती है किसे पता, वैसे भी एक पर्सन की फीलिंग कब बदल जाए किसी को नहीं पता और वही तुम्हारे साथ भी हो रहा है। एरिका कहती है हाँ मुझे पता है और सोचती है कि साता को जिससे प्यार होगा वो दोनों एक साथ कैसे लगेंगे। इसके बाद दिखाते हैं कि उनका समर वेकेशन खत्म हो गया होता है और उनका सेकेंड टर्म स्टार्ट हो गया होता है। तेजुका जहाँ पर गई होती है वहाँ से उनके लिए गिफ्ट लाई होती है जो वो उन्हें दे रही होती है। एरिका उससे पूछती है कि बीच कैसा था? वो कहती है वो तो कमाल का था। तभी मारिन भी कहने लगती है कि मैं आत्सू के साथ बीच और पूल दोनों पर गई थी और तभी वो लोग एरिका से पूछने लगते हैं कि तुम कहाँ पर गई थी? वो झूठ बोल देती है कि मैं तो साता के साथ माउंटेन्स पर गई थी। तभी वो कहती है अगर उसके बारे में कहा जाए तो मैंने आज उसे स्कूल में नहीं देखा है, इसलिए वो छुट्टी के टाइम उसके क्लास में जाती है। लेकिन तभी उसे सानादा मिल जाती है जो उससे कहती है बिल्कुल परफेक्ट टाइमिंग है, क्या तुम मेरे लिए ये साता के घर जाकर दे दोगी? एरिका पूछती है मैं ही क्यों, क्या वो आज स्कूल नहीं आया है? वो कहती है उसे फीवर हो गया है और सीआर होने के कारण मुझे ये करना था, लेकिन मुझे अपने भाई बहन के लिए खाना बनाना है, इसलिए क्या तुम ये कर दोगी? एरिका उसके लिए मान जाती है और उसका दरवाजे के बाहर खड़ी होकर बोल रही होती है वैसे भी मुझे उसे तेजुका का गिफ्ट देना ही था और वैसे भी मैं यहाँ पर सानादा के कहने पर आई हूँ। और बहुत ज्यादा नर्वस होते हुए खुद से कह रही होती है क्या होगा अगर उसके डैड गेट खोलते हैं तो मैं खुद को कैसे इंट्रोड्यूस करूंगी? मैं ये तो नहीं बोल सकती हूँ कि मैं उसकी फेक गर्लफ्रेंड हूँ। लेकिन तभी वो थोड़ी सी सोचती है और कहती है मैं सीधा ये कह दूंगी मैं उसके फ्रेंड हूँ और जो होगा देखा जाएगा। ये बोलकर वो डोरबेल बजा देती है और अंदर से साता पूछता है कौन है? वो कहती है मैं हूँ, मैं यहाँ पर स्कूल का कुछ सामान लेकर आई हूँ। साता उसके कुछ सेकंड बाद दरवाजा खोलता है और कहता है तुम ये सब क्यों कर रही हो? वैसे भी तुम मेरे क्लास में अभी नहीं हो। वो कहती है मैं ये सब सानादा के कहने पर कर रही हूँ। साता वो सब ले लेता है और एरिका सोच रही होती है ये बहुत ही ज़्यादा थका हुआ लग रहा है और इसने खुद ही गेट खोला, इसका मतलब घर पर इसके अलावा और कोई नहीं है क्या? तभी साता कहता है तुम्हारा काम यहाँ पर ख़त्म हो गया है इसलिए अब तुम जा सकती हो। ये बोलकर वो वापस अपने कमरे में जाने लगता है लेकिन गलती से वहीं पर गिर जाता है, इसलिए एरिका उसे बेड पर लेटाती है और उससे पूछती है क्या तुमने दवाई लिया है? वो कहता है मैंने नहीं लिया। एरिका कहती है सबसे पहले तुम्हें कुछ खाना होगा, मैं तुम्हारे लिए कुछ बना देती हूँ। ये बोलकर वो रेसिपी देखने लगती है लेकिन तभी साता उसका फ़ोन छीन लेता है और कहता है तुम्हें ये सब करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम परेशान हो, इसलिए चुपचाप अपने घर चले जाओ। एरिका थोड़ी सी चिल्लाते हुए कहती है ये सब तुम क्या कह रहे हो, मैं तो बस तुम्हारा ख्याल रखने की कोशिश कर रही हूँ। वो कहता है लेकिन मैंने तुमसे कहा ही नहीं। एरिका कहती है इतना टफ बिहेव क्यों कर रहे हो, हमेशा तुम मुझे परेशान करते ही रहते हो, बीमारी में तो कम से कम थोड़ा कम करो। और ये सोचते हुए वो वहाँ से जाने लगती है कि इसके फैमिली में से कोई इसका ख्याल रख लेगा। तभी वो उससे पूछती है तुम्हारी फैमिली कब आ रहा है? वो कहता है मुझे कैसे पता, मेरे डैड बहुत लेट तक काम करते हैं और मेरी मोम हमारे साथ नहीं रहती है और वैसे भी तुम्हें मेरी ज़्यादा चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैं बचपन से ही ऐसे ही रह रहा हूँ, इसलिए मुझे इसकी आदत सी हो गई है। अब वैसे भी तुम यहाँ से चली जाओ क्योंकि तुम्हारी वजह से मैं और ज़्यादा बीमार फील कर रहा हूँ। वो कहती है तो ठीक है रहो ऐसे, मैं जा रही हूँ। ये बोलकर वो चली जाती है और उसके अगले दिन भी वो स्कूल नहीं गया होता है, इसलिए सानादा कहती है कल के लिए थैंक्स, लेकिन आज मैं खुद जाकर उसे दे दूंगी। लेकिन एरिका वो ले लेती है और उससे कहती है मैं उसे जाकर दे दूंगी क्योंकि कल मैं उसके घर में कुछ सामान भूलकर आ गई थी। ये बोलकर वो उसके घर चली जाती है और बिना उसके बुलाए वो उसके घर के अंदर चली जाती है और उसे बेड पर बैठाकर कहती है अगर तुम्हें कुछ भी चाहिए हो तो मुझे बस बोल देना, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। साता कहता है मैंने कहा ना जाने भी दो, कहीं तुम मेरा हेल्प करके मेरे ऊपर कोई कष्ट तो नहीं डालना चाहती हो ना? तभी एरिका उससे कहती है जब तुम बीमार हो तो लोगों को तुम्हारी मदद करने दिया करो, कुछ देर के लिए अपना फ्लाइट को अपने रास्ते से हटा दो। और दो चार बातें और कहने के बाद कहती है कम से कम मुझे तो हेल्प करने दो क्योंकि मैं तो तुम्हारी डॉग हूँ। साता कहता है तुम तो खुद को डॉग स्वीकार भी कर रही हो, तुम तो पूरा होपलेस हो चुकी हो। एरिका कहती है तुम तो हमेशा मुझसे कहते ही रहते हो। तभी साता कहता हो तो ठीक है, मुझे पाइनएप्पल्स, कीवी और कुछ खट्टी चीज़ें चाहिए। उसके लिए वो मान जाती है और जल्दी से उसके लिए लेकर आती है और उसे खिलाने के लिए कहती है, लेकिन वो कहता है मैं खुद ही खा सकता हूँ, मैं कोई बच्चा नहीं हूँ। ये बोलकर वो खाने लगता है।
और एरिका अपने मन में कह रही होती है मुझे पता था वो ऐसे ही करेगा, क्योंकि उसे उसका प्राइड अलाउ ही नहीं करता है दूसरों के हाथों से खिलाने के लिए। तभी वो उससे कहती है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ मेडिसिन भी लेकर आई हूँ, जल्दी से इसे खा लो। साता वो सब खाकर सो रहा होता है और एरिका बर्तन धो रही होती है। वहीं पर साता एक सपना देख रहा था कि जब वो छोटा था तब वो 2 स्नोमैन बनाया था और बनाने के बाद किसी को बुलाने चला जाता है, लेकिन तभी वो दूसरा वाला टूट जाता है। ये देखकर वो बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है और तभी उसकी आंखें खुल जाती है और वो देखता है कि एरिका उसके माथे पर हाथ रखी हुई है। एरिका उससे कहती है सॉरी, क्या मैंने तुम्हें उठा दिया? उसे वहाँ पर देखकर वो उससे पूछता है तुम अभी तक यहाँ पर क्या कर रही हो? आखिर तुम ये सब करके मुझसे चाहती क्या हो? तुम हमेशा मेरे सामने भौंकते रहती हो, इसका मतलब तुम्हें जरूर कुछ ना कुछ चाहिए। एरिका कहती है तुम हमेशा ऐसे ही क्यों देखते हो सभी चीज़ों को, कभी कभी दूसरी नज़रों से भी देखने की कोशिश क्या करो। मेरा बस मन था इसलिए मैंने बस कर दिया, ऐसा नहीं है कि मैं किसी चीज़ के पीछे हूँ। वैसे भी कोई भी इसके लिए थैंक्स कर देता, पता नहीं तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है। और उसे पानी पीने के लिए देकर ये बोलते हुए वहाँ से चली जाती है जब भी तुम्हें मेरी ज़रूरत हो मुझे बस मैसेज कर देना, मैं पहुँच जाऊँगी। और इसके अगले दिन भी वो स्कूल नहीं आया होता है, इसलिए एरिका उसके घर जाते हुए सोच रही होती है आज भी वो स्कूल नहीं आया। तभी वो देखती है कि वो दरवाजे पर होता है, इसलिए वो उससे कहती है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम्हें तो सोना चाहिए ना। वो कहता है मैं दुकान गया था, मुझे कुछ खरीदना था, वैसे भी मेरा फीवर कम हो गया है। एरिका कहती है झूठ मत बोलो, अगर ऐसा था तो तुम्हें आज स्कूल आना चाहिए था। वो कहता बस मेरा मन नहीं था इसलिए मैं आज स्कूल नहीं गया। वो कहती है तुम फिर से टफ बिहेव कर रहे हो। ये बोलकर उसे ले जाती है और बेड पर लेटाकर उसका फीवर चेक करती है तो सच में उसका फीवर कम हो गया होता है। ये देखकर वो कहती है चलो कुछ तो अच्छा हुआ, इसका मतलब मैं जो कुछ भी खरीद कर लाई थी तुम्हें उसकी कोई भी जरूरत नहीं है, इसलिए मैं इसे वापस घर लेकर जा रही हूँ। तभी वो देखती है कि वो कुछ सोच रहा है, इसलिए वो उससे पूछती है क्या हुआ। वो कहता है कुछ नहीं, लेकिन कुछ सेकंड बाद वो उसे उन सभी चीज़ों के लिए थैंक्स बोलता है। ये सुनकर वो थोड़ी सी सरप्राइज हो जाती है क्योंकि थैंक्स बोलना उसका स्टाइल में नहीं था, इसलिए वो उसका गाल खींचते हुए पूछता है कि इसमें ऐसा रिएक्शन देने वाला कौन सा बात है। वो कहती है क्योंकि तुमने कुछ अनएक्सपेक्टेड सा चीज कह दिया। वो कहता है एक बच्चे को भी अच्छे से थैंक यू बोलना आता है। एरिका कहती है मैं जबरदस्ती तुम्हारे घर में आकर तुम्हारी हेल्प कर रही थी, इसलिए मैं सोच रही थी कि तुम्हें ये सभी चीजें बहुत ही ज्यादा अनोइंग लग रहा होगा। वो कहता है बिल्कुल सही, मुझे वैसी लड़कियां बिल्कुल भी पसंद नहीं है जो अपना फेक काइंडनेस मुझे दिखाते हैं कि देखो मेरे पास बहुत अच्छा दिल है या मैं बहुत अच्छी हूँ, प्लीज मुझसे प्यार करो। ऐसी लड़कियां हमेशा मेरे आगे पीछे रहती है जिससे मेरा दिमाग बहुत ही ज्यादा खराब हो जाता है। वैसे भी मैं उतना बड़ा बेवकूफ नहीं हूँ कि मुझे पता ना चले कि क्या चल रहा है, लेकिन तुम में वैसा कोई भी मोटिव नहीं था, तुम पूरे टाइम बिल्कुल रिलैक्स थी, इसलिए मैंने डिसाइड किया कि मैं तुम्हें थैंक यू बोलने के लिए माइंड नहीं करूंगा। ये सुनकर वो थोड़ी सी एम्बेरस फील करने लगती है, इसलिए वो कहती है तुम इतनी अजीब बातें इसलिए कर रहे हो क्योंकि तुम्हें फीवर है। वो कहता है तुमने अभी तो चेक किया, मुझे फीवर नहीं है। वो कहते हैं शायद थर्मामीटर ही खराब हो गया होगा। तभी वो कहता है ऐसा एक्ट करना बंद करो, मुझे सिर्फ तुम्हें देख कर ही बहुत ही ज्यादा एम्बेरसमेंट फील हो रहा है। इसलिए वो कहती है लगता है कि मेरा यहाँ पर काम खत्म हो गया, इसलिए मैं जा रही हूँ। ये बोलकर वो भागने लगती है और ये सोचते हुए जा रही होती है कि हम दोनों असली में डेट कर भी नहीं रहे हैं, लेकिन फिर भी मुझे ये क्या हो रहा है, ये कैसा फीलिंग है, आखिर क्यों मेरा दिल इतना जोरों से धड़क रहा है। इसके अगले दिन वो स्कूल में बोल रही होती है कि मैं कल रात को सो भी नहीं पाई थी। तभी वहाँ पर साता आकर उसे 2-3 बार आवाज लगाता है, लेकिन वो अपनी ही सोच में डूबी होती है, इसलिए वो सुनती ही नहीं है। तभी वो उसके पास आकर कहता है कि मैं तुम्हें हेलो बोलने की कोशिश कर रहा हूँ और तुम मुझे इग्नोर कर रही हो। वो कहती है मैं तुम्हें इग्नोर नहीं कर रही थी, मैं तो बस कुछ सोच रही थी, और अपने मन में कहती है कि मैं उसके आंखों में देख भी नहीं पा रही हूँ। तभी वो उससे पूछता है कहीं तुम्हें मेरा वाला फीवर तो नहीं हो गया ना। वो कहने लगती है मुझे कोई फीवर नहीं है, मैं तो हमेशा की तरह बिल्कुल एनर्जेटिक हूँ, तुम्हें मेरी चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। वो कहता है चिंता, तुम्हारी चिंता कौन कर रहा है, ये तो एक डॉगी का काम है कि अपने मालिक के लिए अपना जान खतरे में डालना। ये सुनकर वो थोड़ी सी शॉक्ड हो जाती है और तभी साता वहाँ से जाने लगता है। ये देखकर वो खुद से कह रही होती है कि इसने तो सच में मेरा दिमाग बहुत ही ज़्यादा खराब कर दिया है। तभी हमेशा की तरह सभी लोग उसे गुड मॉर्निंग विश करने लगते हैं। ये देखकर वो कहती है वो फिर से लोगों को बेवकूफ़ बनाना शुरू कर दिया है, वैसे भी मैं कभी भी ऐसे बंदे से प्यार करने के बारे में बिल्कुल सोचा नहीं करती थी। लंच टाइम में वो अपने फ्रेंड के साथ बैठकर बातें कर रही होती है। उसकी दोस्त कहती है जाकर एडमिट कर भी लो कि तुम्हें उससे सच में प्यार हो गया है। वो कहती है लेकिन कैसे, ये बहुत ही ज़्यादा एम्बैरेसिंग होगा, वैसे भी मैंने उसके बारे में बहुत कुछ बुरा भला कहा है। वो कहती है अब कुछ किया नहीं जा सकता है क्योंकि तुम ये नहीं चुन सकती हो कि तुम्हें किससे प्यार होगा, वैसे भी दिल तुम्हारी मर्जी से काम नहीं करता है, तुम्हें बस अपने फीलिंग को ऑनेस्टली फॉलो करना चाहिए, उसी से तुम खुश रहोगे। ये सुनकर एरिका कहती है तुम बिल्कुल सही बोल रही हो। वो कहती है मैं तुम्हारी हेल्प जरूर करूंगी। अगले सीन में दिखाते हैं कि जब वो साता के साथ जा रही होती है तो ये सोच रही होती है कि इस सर्कमस्टेंसेस में मैं कैसे करूं, क्या मुझे अपना फीलिंग कन्फेस कर देना चाहिए, माना ये फेक है लेकिन हम लोग कपल जैसा एक्ट तो कर रहे हैं। तभी साता उसका गाल खींचते हुए कहता है जब भी तुम मेरे साथ हो तो खोई खोई मत रहा करो। तभी वही डॉग उसके पैर के पास आ जाता है
और तभी उसकी मालकिन आकर उससे सॉरी कहती है। वो कहता है कोई बात नहीं, वैसे भी ये बहुत ही ज्यादा क्यूट है, क्या मैं इसे कुछ देर के लिए खिला सकता हूँ? वो कहती है हाँ जरूर, क्यों नहीं। तभी वो उसे खिलाने लगता है। ये देखकर एरिका कहती है इसे तो सच में डॉग्स बहुत ही ज्यादा पसंद है, और वो उस वक्त सच में स्माइल करता है। ये देखकर वो अपने मन में कह रही होती है कि मैंने कभी भी इसका प्रिंस लाइक स्माइल नहीं देखा था, क्या इसका ऐसा रूप भी है, मुझे तो बिल्कुल पता नहीं था। खुद को ऐसे देखे जाने पर वो उससे पूछता है क्या हुआ, क्या तुम भी चाहती हो कि मैं तुम्हें ऐसे खिलाऊं? वो कहती है पागल हो क्या, मैं ऐसा क्यों बोलने लगी? वो कहता है कि तुम्हारे फेस एक्सप्रेशन बोल रहे हैं कि तुम्हें कुछ चाहिए। ये सुनकर वो बहुत ही ज्यादा शर्मा जाती है और अपने मन में कहती है कि सच में मैं ऐसा दिख रही हूँ, लेकिन शायद वो सही भी है, मैं चाहती हूँ कि वो भी मुझे बिल्कुल वैसे ही देखें। तभी वो साता से पूछती है अगर तुम्हें डॉग्स इतना ही ज़्यादा पसंद है तो एक अडॉप्ट कर लो। वो कहता है मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास एक था, लेकिन जब मैं मिडिल स्कूल में था तब वो मारा गया था, और मैं इसलिए अडॉप्ट नहीं कर सकता हूँ क्योंकि मुझे पता है कि एक दिन मैं उसे भी खो दूंगा। लेकिन अब मेरे पास तुम्हारे जैसा बड़ा डॉग है ना, इसलिए मुझे अब चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये बोलकर वो जाने लगता है। वो सोच रही होती है कि बात ऐसे नहीं बनेगा, मुझे उससे कन्फेस करना ही पड़ेगा, क्योंकि मुझे अब एक फेक बॉयफ्रेंड नहीं बल्कि अब मैं उसकी असली गर्लफ्रेंड बनना चाहती हूँ, और मैं ये चाहती हूँ कि वो भी बिल्कुल मेरे लिए सेम फील करे। अगले दिन में वो अपने कमरे में आकर बोल रही होती है अब तो मैंने अपना मन भी बना लिया है, लेकिन कन्फेस करना उतना आसान नहीं है जितना मैंने सोचा था। वो यही सब सोच ही रही होती है कि तभी वहाँ पर उसकी मदर आकर कहती है कि तुम्हारी आंटी ने हमें बहुत सारे एप्पल्स और पियर्स दिए हैं, और तुम्हारी दोस्त सानादा को ये बहुत पसंद है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम उसे भी जाकर कुछ दे दो। लेकिन वो सानादा के जगह साता के घर चली जाती है, और जब वो डोरबेल बजाती है तो अंदर से एक लड़की निकलती है जो कहती है तुमने बिल्कुल सही कहा था, ये एक लड़की ही है। साता आकर देखता है कि कौन है, वो देखता है वो तो एरिका है। तभी वो लड़की अपने घर चली जाती है। एरिका उससे पूछती है वो लड़की कौन थी, लेकिन तभी उसे याद आता है वो तो उसके घर में थी, इसलिए वो उससे कहती है तुम्हें नहीं लगता कि अब तुम्हें ये सब चीज़ें बंद कर देनी चाहिए? वो पूछता है कैसी चीज़ें? वो कहती है कि लड़कियों को लेकर, लेकिन तभी साता उसके बात को वहीं पर काटते हुए कहता है मैं वैसा कुछ नहीं कर रहा था, और वैसे भी तुम मेरी रियल गर्लफ्रेंड हो भी नहीं, तो तुम ये सब क्यों बोल रही हो? वैसे भी तुम्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि मैं क्या करूं या क्या नहीं करूं, वैसे भी मुझे तुमसे कोई क्रिटिसिज्म नहीं चाहिए। और उसके बॉडी लैंग्वेज को देखकर वो कहता है कि अगर तुम्हें कुछ प्रॉब्लम है तो जल्दी बोलो। वो कहती है मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, मुझे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है क्योंकि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। ये सुनकर वो एक सेकंड के लिए चौंक जाता है और उसे वही स्नोमैन वाली बात याद आती है, लेकिन वो खुद को तुरंत कंट्रोल करते हुए कहता है तुम तो बिल्कुल सिंपल हो, या शायद नहीं हो, वैसे भी आज तक तुमने किसी भी लड़के को डेट नहीं किया है, लेकिन तुम मेरे साथ ये सब नाटक कर रही हो, तो तुम बस सिर्फ ये सब चीज़ें इमेजिन करने लगी हो कि तुम सच में ऐसा फील करती हो। ये सुनकर वो कहती है इसका मतलब तुम ये बोल रहे हो कि मैं सच में ऐसा फील नहीं करती हो? वो कहता है हाँ बिल्कुल। एरिका कहती है अब जब तुमने ये सब बात कही दिया है तो शायद तुम सही भी हो सकते हो, मैं खुश हूँ कि मैं सच में ऐसा फील नहीं करती हूँ। सच बोलूँ तो मैं सच में नहीं चाहते थे कि मुझे तुमसे प्यार हो। साता कहता है कि मैं खुश हूँ कि तुम होश में आ गई। ये सुनकर एरिका को थोड़ा सा दुख होता है, इसलिए वो जल्दी से वो एप्पल्स और पियर्स उसे देकर वहाँ से भाग जाती है, और साता उसे देखते ही रह जाता है। और यहीं पर इस एपिसोड की एंडिंग हो जाती है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कमेंट शेयर के साथ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ गुड डे।